द नेक्स्ट बेनिफिट इज यूज ऑफ एसेट। बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? वो चीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे और उसका पर्सनल यूज हो, मुफ्ता। बेनिफिट इज अ मुफ्ता गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। अब देखो, एक चीज है यूज ऑफ एसेट, एक चीज है गिफ्ट ऑफ एसेट, दो बेनिफिट होंगे। अभी हम बता रहे हैं आपको यूज ऑफ एसेट। अब अगर एक एम्प्लॉय को एक एसेट यूज करने के लिए मिला है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस्तेमाल के बाद या जॉब खत्म होने के टाइम ये एसेट कंपनी उससे वापसी ले लेगी। यूज ऑफ एसेट का क्राइटेरिया क्या है? ओनरशिप ऑफ द एसेट जो है वो हमेशा कंपनी विच रहेगी, कंपनी के पास रहेगी। बात समझ आती है? इसका फार्मूला बड़ा जी आसान है। एसेट की जो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू है उसका 20%, और एसेट अगर टैक्स ईयर के बीच में कहीं दिया है तो यूज मंथ्स जितने हैं वो डिवाइडेड बाय 12। हमें पता है जैसे हर बेनिफिट में होता है। और अगर आप कोई किराया पे कर रहे हो, जैसे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज बोलते हैं, जिससे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज बोलते हैं, जिसे वो गाड़ी में भी था। और हर बेनिफिट में कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज हो सकता है, अगर है तो माइनस कर देंगे। एक बेनिफिट ऐसा बचपन में पढ़ा था जिसमें कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज गिवन होगा लेकिन हम माइनस नहीं करते। वो कौन सा बेनिफिट था सर? उस बेनिफिट का नाम था फ्यूल। फ्यूल फ्यूल में बेनिफिट का, हाँ। गिवन होगा लेकिन आप माइनस नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल भी हो गया। यूज ऑफ एसेट में ओनरशिप ऑफ द एसेट विल रिमेन विद द एम्प्लॉयर। अब एक क्वेश्चन है, आसिफ भाई हैं, उनको टीवी मिला। क्या हमने टीवी का अलग से कोई वर्किंग सीखा है? नहीं। नहीं। तो ये एसेट है, कंपनी ने दिया है यूज करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए दिया है, तो यूज ऑफ एसेट हो गया। फॉर्मूला आपके सामने है। कॉस्ट थी 10,000, 20% फिक्स रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। टैक्स ईयर कब से कब तक है? 6 6 अप्रैल से 5 अप्रैल, 22-23। अप्रैल। सही है, 22-23, करेक्ट और रॉन्ग? जी। 22-23 में ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ देखते हैं। कब मिला है? जब एक जनवरी 1 को। टैक्स ईयर के बीच में कि टैक्स ईयर से जन पहले? फेब मार्च। टैक्स ईयर के बीच में कि टैक्स ईयर के पहले? गौर से देखो। पहले। सर ये टैक्स ईयर से बहुत पहले मिला है। ये टैक्स ईयर से बहुत बहुत पहले मिला। पहले मिला है, तो हमें तो टैक्स ईयर पे फोकस करना है ना। हमें तो टैक्स ईयर पे फोकस करना है। इसका मतलब थ्रू आउट मिला है, मंथ्स की वर्किंग या एलोकेशन नहीं करेंगे। 12/12 हो गया, यानी पूरा साल मिला है। आंसर आएगा, अल्लाह भला करे, कितना? 2000। 2000। कोई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज नहीं है, यूज ऑफ एसेट खत्म हो जाता है। ये था बेनिफिट नंबर 29। इसमें कोई इशू है तो पूछिएगा, वरना कॉपी कर लीजिएगा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हमने रीड करना है। ठीक है। कर लिया सर। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नया है, कुछ नया है यूज ऑफ एसेट में सीखना है, जरा गौर से समझना। देखो, होता ये है आमतौर पे कि कंपनी क्या करती है, एसेट खरीदती है और एम्प्लॉय को दे देती है। जैसे कि ए पार्ट है, क्या दिया है? प्राइवेट यूज के लिए 800 की चीज, जिसका नाम है कंप्यूटर। तो हम ये समझ लेते हैं बाय डिफॉल्ट यही होता है कि एसेट का ओनर कौन होता है? कंपनी। कंपनी मालिक है।
तो फार्मूला क्या सिखाया था? कॉस्ट जो कि 800 है, इसका कितना परसेंट? 20%। टाइम पीरियड वगैरह गिवन नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? 160। खत्म। लेकिन जी अगर हम बी पार्ट पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी मालिक नहीं है इस एसेट की, कंपनी ने किराए पे लेके दिया है। कंपनी इस एसेट की मालिक नहीं है, कंपनी ने ये एसेट किराए पे लेके दिया है। अब क्या सीन होगा? अब तो मसला हो गया। क्या मसला हो गया? जी तो फिर ये वो इसको उसकी कैसे नहीं है। करें? सवाल है ना। फिर इसको हम कैसे करें? अभी आपने जो सिखाया है फार्मूला, वो तो हमें बताया है कि अगर कंपनी मालिक है तो आप 20% के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन सर अगर कंपनी मालिक नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत आसान है। आपकी कंपनी अगर एसेट की मालिक नहीं है तो वो क्या करेगी? उसका क्या देरी होगी? रेंट। रेंट दे रही होगी। और क्वेश्चन में रेंट बताया होगा, कितना रेंट दे रही है कंपनी? 200 per अब देखो, annum। 200 ना। एसेट इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई। ये मैंने इंग्लिश थोड़ी लिख दी है कि एसेट कंपनी ने किराए पे लिया और दे दिया। अगर नॉर्मल तरीके से निकालते तो क्या बेनिफिट आता? अगर हम नॉर्मल वर्किंग करते जो अभी हमने सीखी है यूज ऑफ एसिड की, तो क्या आंसर आया था? 160। 160। रेंट कितना पे किया है? 200। तो अब इस केस में क्या होता है? इस केस में होता यह है कि आपका जो बेनिफिट का आंसर है जो 160 है वो, और आपने जो रेंट दिया है वो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और इन दोनों में से क्या चीज हायर लेते हैं? जो हायर हो। इस केस में हायर ऑफ क्या है? 200। रेंट। तो इस केस में जो बेनिफिट, जो एनुअल सैलरी में बेनिफिट का अमाउंट ऐड होगा वो 160 नहीं होगा, वो इंस्टेड ऑफ 160 वो 200 होगा। क्यों? क्योंकि ये एसेट रेंटेड है। ये एसेट क्या है? रेंटेड है, अपना नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मल वर्किंग यानी फार्मूले का आंसर आपके रेंट पेड से ज्यादा हो तो फिर आप जो फार्मूले का आंसर है वही लोगे, यानी आपने हायर ऑफ को सिलेक्ट करना है। कब? जब एसेट रेंटेड हो। और जब एसेट कंपनी का जाती हो तो फिर आपने फार्मूला ही लगाना है, रेंट तो होगा ही नहीं ना। जब कंपनी का जाती होगा तो रेंट होगा ही नहीं। और बाय डिफॉल्ट जब तक रेंट ना बताया जाए क्वेश्चन के अंदर, हम यही अज्यूम करते हैं कि ये एसेट कंपनी ओन करती है, कंपनी इसकी मालिक है। गॉट माय पॉइंट? जी यूज ऑफ एसेट अब पूरा हो गया। कोई सवाल? नहीं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट करेंगे।